स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त हम एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। दरअसल सीएम के जीवन को लेकर जो अफवाह उड़ी थी उससे जुड़ा यह मामला है। पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम को लेकर जो अफवाह उड़ाई गई थी उसमें पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से आ रही है। दरअसल सीएम को लेकर अफवाह उड़ाई गई थी और उसके बाद इन अफवाहकर्ताओं की धरपकड़ तेज हुई थी। इसी सिलसिले में 6 लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ था और अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रवि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और क्या जानकारी मिल पाई है? आखिर कौन है ये और इस अफवाह की शुरुआत आखिर कैसे हुई? जी देखिए, आपका ये सोशल मीडिया पर जैसी अफवाह पहले पूरे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था और फिर इसकी धरपकड़ के लिए खुद डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पे जो है जांच के आदेश दिए थे। थाना कैंट जो देहरादून में है उसमें 6 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मामले में एक आरोपी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी ये जो 6 लोग हैं इन 6 के 6 को पुलिस जो है ट्रेस कर रही है कि ये कहाँ पर हो सकते हैं और इन सभी के नाम जो है पुलिस को पता चल गए हैं। और ये जो तहरीर है ये भाजपा महानगर अध्यक्ष के द्वारा ये तहरीर दी गई थी, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। अभी तक क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसका पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया। बिल्कुल रवि, आखिर मकसद क्या था? इस तरह की अफवाह इन्होंने उड़ाई क्यों? इस पर पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इसके पीछे अगर मकसद कोई षड्यंत्र था कि इस तरीके से जो है एक मजाक के तौर पर एक षड्यंत्र ये रचा गया हो सकता है और यही एक वजह हो सकती है जिस वजह से जो है ये अफवाह उड़ाई गई होगी, या फिर अगर निजी तौर पर जो है इस चीज को सिर्फ मजाक के लिए भी लिखा गया है तो जो है शर्मनाक है और इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो वाकई ये शर्मनाक है। सूबे के सीएम को लेकर इस तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है और अब कहा जा रहा है कि एक शख्स की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आखिर जब ये खबर सोशल मीडिया पर तैरी, क्या वाकई लोग इसको शेयर करते दिखाई दे रहे थे? कितने वक्त से ये खबर तैर रही थी रवि, और अब जाकर इस मामले में खुलासा हुआ है कि दरअसल ये कुछ लोगों की शैतानी थी? जी हाँ, कल रात को जो है ये खबर सोशल मीडिया पर फैली थी और जो अभी तक जो जानकारी है अल्मोड़ा से इस खबर को सबसे पहले जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि ये सोशल मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म है उन पर भी जो है वायरल होने लगी और लोग जो है इस पर बहुत सारे कमेंट्स करने लगे। इसकी सत्यता तो नहीं थी क्योंकि जो लिखा गया था उसको देखकर ही लग रहा था कि किसी भी तरीके से जो है जो इसको लिखा गया है ये बहुत ही जो है शर्मनाक मजाक के तौर पर लिखा गया है जो लिखा गया था। तो इसी को देखते हुए जो है तुरंत आदेश हुए थे कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई की जाए और उसके बाद जो है अब जहां तक अभी तक मामला है तो जो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं इन सभी के नाम जो है पुलिस को पता है और पुलिस इनको ट्रेस कर रही है। जहां भी होंगे इनकी तुरंत जो है सभी लोगों की गिरफ्तारी होना संभव पूरा निश्चित है। रवि, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अल्मोड़ा से शुरू हुई ये अफवाह, सबसे पहले अल्मोड़ा से इसे शेयर किया गया और धीरे धीरे लोगों ने, जो शैतानी तत्व हैं, उन्होंने इसको शेयर किया, आगे बढ़ाया और ये कंफ्यूजन क्रिएट की। और अब पुलिस उन आरोपियों तक लगभग पहुंच चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इसके पीछे मकसद क्या था। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के अंदर साथ ही अन्य राज्यों में फंसे जो लोग हैं उनकी घर वापसी का काम लगातार जारी है। अभी तक बाकी के राज्यों में फंसे करीब 8,000 लोग उत्तराखंड लाए जा चुके हैं, तो राज्य के भीतर फंसे लोगों को भी उनके घर पर भेजा जा रहा है। देहरादून से आज रुद्रप्रयाग के 900 के करीब ऐसे लोग जो कि देहरादून में फंसे हुए थे उनको उनके घर भेजा गया। अभी तक राजस्थान, प्रयागराज, चंडीगढ़, गुजरात से लेकर उत्तराखंड के कई लोग वापस लाए जा चुके हैं। तो प्रदेश में दोनों स्तर पर काम जारी है। जो बाकी राज्यों के लोग उत्तराखंड में फंसे हैं उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाना और साथ ही देश के बाकी हिस्सों में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हैं जिनमें ज्यादातर मजदूर हैं उनको वापस सूबे में लाना। हमारे पास 2 इश्यूज हैं देहरादून में। एक तो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनको भी यहीं से होकर के आगे उत्तराखंड के अन्य जनपदों में जाना है।
और उत्तराखंड के अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ हैं। तो आज लगभग 968 लोगों को जो है हमने रुद्रप्रयाग के देहरादून से रुद्रप्रयाग भेजा है, जो यहाँ पर लोग लॉकडाउन की वजह से किसी न किसी कारण से फंस गए थे। अब जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जो इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स के लिए और अदर जो साइट्स पर रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें प्रक्रिया ये होती है कि जो नोडल 2 राज्यों के होते हैं वो आपस में बात करते हैं, और फिर जब दोनों राज्य उस पर एग्री होते हैं कि वो वहाँ से भेजना चाहते हैं और यहाँ से अपने लोगों को लेना चाहते हैं। और लॉकडाउन में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के तहत चंडीगढ़ से भी लगभग 458 प्रवासियों को लेकर कुछ बसें जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंची। यहां पर पहले से ही इन सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग समेत प्रशासन की तरफ से कई इंतजाम किए गए थे। इन सभी लोगों के मुख्यालय पहुंचने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग स्वस्थ पाए गए। इससे पहले हरिद्वार में भी जो लोग आए थे उन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी, लेकिन एहतियात के तौर पर दोबारा से इन प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग पौड़ी में भी की गई। और राहत की बात यह कि सभी लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। सभी लोग इस थर्मल स्क्रीनिंग में पास हुए हैं। उन लोगों से ये भी अपील की गई है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्वारंटीन समय सीमा और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लगभग 458 लोग हैं जो आज हमारे पौड़ी जनपद में आएंगे। फर्स्ट फेज में इनकी स्क्रीनिंग अभी हरिद्वार में हम लोगों ने कराई है, तो फिलहाल सारे के सारे लोग ठीक हैं और वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई कोटद्वार एरिया के लिए, पौड़ी के लिए और श्रीनगर। तो एहतियात के तौर पर जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन लोग को शासन द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि इन लोग के बारे में जो भी सूचना मिलती है वो तत्काल हमें उपलब्ध कराएंगे और स्वास्थ्य टीम को कराएंगे। तो उसमें कल ही मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र आया था कि जिसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ग्राम प्रधानों की है। कोशिश करेंगे कि जितने लोग आए हैं उन लोगों को जिन ग्राम सभाओं में वो लोग आते हैं वहाँ के पंचायत घरों में, स्कूलों में, मिलन घरों में, और जो घर खाली हैं, अगर किसी का घर एकांत में है तो उसको होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। और अब सीधे रुक करेंगे देहरादून से। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी। अजीत, बड़ी बात ये कि राज्य में 2 लेवल्स पर काम चल रहा है। जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको वापस लाया जा रहा है और उन्हें दूसरे राज्यों में जाना है उनके भी भेजने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन इस आवाजाही में बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर हो रहे हैं। होम क्वारंटीन बहुत सारे लोगों को किया गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्या जिलों को भी अलर्ट किया गया है, ध्यान रखा जाए, क्योंकि इसी तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। बड़े पैमाने पर लोग आएंगे जाएंगे तो खतरा ज्यादा बड़ा होता है। जी आस्था, आपने बिल्कुल सही कहा और ये खतरा फैल सकता है। लेकिन देखिए, ये इस समय जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है उस समय लोग डर गए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और जो बाहर का जिस तरह का माहौल हो गया है, पेंडेमिक जिस तरह से बना हुआ है अभी, और जिसके अभी ख़त्म होने की कोई समय सीमा भी किसी को नज़र नहीं आ रही है, उससे लोग डर गए हैं। एक तरह से इंसान को ये यातना देने जैसी बात है। आज ही करीब 100-125 लोग फरीदाबाद, गुड़गांव से उत्तराखंड के कुमाऊं के कई जनपदों के लिए निकले हैं। वो पैदल अपने घर आ रहे हैं। जैसा पिछले 1 आध महीना पहले आपने दिल्ली से लाखों की भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कूच करती देखी होगी जो सड़कों पर थे। हालांकि ये संख्या कम है, लेकिन ये किसी यातना से कम नहीं है कि कोई गुड़गांव से पैदल चले और अल्मोड़ा पहुंचे। तो ये इस तरह की जो स्थिति बन गई है, इसको लेकर के यहाँ तमाम पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। और चूंकि मुख्यमंत्री एक बार ये बात कह चुके थे कि हमारे जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं उनको हम सभी को लाएंगे, लेकिन फिर उनका दूसरा बयान आया कि जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, केवल हम उन्हीं को उत्तराखंड लाएंगे। तो इस बात को लेकर लोगों में ये गुस्सा हो गया है। जो लोकल लोग यहाँ हैं, जिनके परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको वापस आना है, वो भी काफ़ी गुस्से में हैं। और जो बाहर जो प्रवासी हैं वो लगातार मुख्यमंत्री की जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, जितने भी उनके सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन सब पर ट्वीट करके या फेसबुक पर कमेंट करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हम 100 लोग हैं, हम 200 लोग हैं, हम यहाँ फंसे हैं हम। तो इस तरह का सब चीज़ें चल रही। कल ही इस मामले में मुख्य सचिव से भी बात हुई थी। मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन राज्यों में महाराष्ट्र, केरला, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं और पश्चिम बंगाल, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है और गवर्नमेंट के साथ डायलॉग चल रहा है। तो वो उनके साथ एक सहमति बनने के बाद तो वो संबंधित राज्य हमारे लोगों को यहाँ भेजने के लिए केंद्र सरकार से ट्रेन की सुविधा मांगेगा और हम उसको पे करेंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो गया है। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। और चूंकि बाहर जो काम काज थे, नौकरियाँ थी,
या किसी का छोटा मोटा व्यापार था, तो वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं और लोग वाकई परेशानी में हैं। और इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, मैंने जैसा अभी कहा कि यातना से कम नहीं है कि 200-400 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने घर पहुंचना, और ऐसे में खतरा भी हो सकता है, रात भी कहीं होगी, जंगल होगा, पुलिस भी कहीं रोकेगी, कहीं कोई गलतफहमी भी किसी को हो सकती है। तो ये तमाम कठिनाइयाँ उन लोगों के सामने हैं। सरकार को इस लेवल पर डायलॉग करके इन सबको हल करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार को फिर एक चुनौती सरकार के सामने और हो जाएगी जो यहाँ के लोगों की है। जी शुक्रिया अजीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, अपडेट लेंगे उत्तराखंड से जुड़ी हर एक खबर पर। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ, या यूं कह लीजिए पूरी कहानी बयां करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, किसी को भी दूसरे राज्य भेजना है, अपने राज्य लाना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय निकलता है, लेकिन लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सुविधाओं के अभाव में लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो लोग खुद ही पैदल निकल पड़े हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके भोजन की जिम्मेदारी, उनकी सुविधाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लॉकडाउन के बीच राजाजी नेशनल पार्क की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के एक अधिकारी ने पिकनिक मनाने के लिए जो वो यहां पहुंचे थे, उत्तराखंड सरकार ने अब इस पूरी हरकत के बाद जांच और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एबीपी गंगा पर इस खबर को दिखाया गया था और उसके बाद खुद प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले पर संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। हरक सिंह रावत का साफ कहना था कि उन्होंने इस मामले में वन विभाग के मुखिया से बात की है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं कि आखिर ये सब संभव कैसे हो सका। लॉकडाउन है, ऐसे में कोई अधिकारी वहां पिकनिक मनाने पहुंच जाता है। ये पूरा मामला यूपी के एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा है जिसने लॉकडाउन के दौरान राजाजी पार्क में जाकर पिकनिक मनाई। और फिर सवाल उठने लगे कि लॉकडाउन की वजह से जब सभी जगहों पर आवाजाही बंद है, तो आखिर राजाजी टाइगर रिजर्व में किसके कहने पर यूपी के इस ऑफिसर को जाने की इजाजत दी गई थी? देखिए, मुझे एबीपी न्यूज़ गंगा पर जब मैंने एक खबर देखी तो मैंने प्रमुख वन संरक्षक से भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से भी इस बात में पूछा है कि भाई ये क्या मामला है, कैसे गेट खुल रहा है, कैसे गेस्ट हाउस खोला जा रहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये कोई, जब लॉकडाउन है जहाँ सब कुछ है, तो ये सबके लिए एक नियम बराबर होना चाहिए। वो यहाँ कोई इमरजेंसी या प्रशासन अधिकारी के रूप में तो आ नहीं रहे, तो इसलिए इसकी बात जांच हम करा रहे हैं। और अगर जो वहाँ उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी हैं, अगर उनका दोष निकलेगा, क्यों, कैसे गेट खोला गया, कैसे बंगला खोला गया, तो इस सब की हम लोग गंभीरता से हमने इसको लिया है और इसके में जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब एक बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश ने मुसीबत को बढ़ा दिया है। बेमौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ये बारिश लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है और ये संभावना जताई जा रही है कि कल से हो सकता है मौसम ठीक हो। लॉकडाउन 3 के दौरान जब सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर लगा जैसे लॉकडाउन कोरोना से बचने के लिए नहीं बल्कि इन्हें शराब से बचाने के लिए था। उन्हीं तस्वीरों में उत्तराखंड की भी एक ऐसी तस्वीर है। सभी के ज़हन में काफी वक्त तक ये तस्वीर याद रहेगी क्योंकि यहाँ के शराब प्रेमियों ने तो हद ही पार कर दी। शराब के लिए शिद्दत देखिए जनाब, ना आंधी इन्हें डरा सकती है और ना ही पानी इन्हें डिगा सकता है। शराब की ऐसी चाहत शायद ही इससे पहले आपने कभी देखी होगी और शायद यही वजह रही कि शराब बिक्री ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। न डंडों की मार और न आसमानी आफत की फिक्र है, मुझे तो बस पीनी है। शराब बिक्री के आदेश के बाद उत्तराखंड में भी सुबह 10 बजे से मैखाने खुले, लेकिन मैखाने खुलने से पहले ही उसके कद्रदानों की लंबी लाइन लगी थी। इनकी शराब की तलब को देख ऐसा लगा जैसे ये लोग सदियों से प्यासे हों और शराब बहुत कम बची हो। शराब प्रेमियों ने ऐसी चाहत दिखाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तक उड़ा दी। 40 दिनों से जारी लॉकडाउन की मेहनत जब बर्बाद होती दिखी तो पुलिस ने लाठी का सहारा लिया। तो बहुत दिनों के बाद दुकानें खुलने के कारण आज काफ़ी भीड़ है, बाजार में भी काफ़ी भीड़ है और ठेके में भी काफ़ी भीड़ है।
तो सुबह से यहाँ पोस्ट लगा रखा है और हम लोग टैकल कर रहे हैं इनको बताया जा रहा है कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे या इस तरह के जो कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो हमें अगर बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो हम बल का प्रयोग करेंगे। शराब के लिए ऐसी चाहत जिसने भी देखी हैरान रह गया। जो लोग अभी तक छिप छिप कर पीते थे वो भी अब खुलकर लाइन में खड़े हैं। मंदिर बंद है, मस्जिदों के खुलने पर पाबंदी है, लेकिन मैखानों के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। किसी ने सच ही कहा है, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मील कराती मधुशाला। नैनीताल से कमल और बागेश्वर से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। से अहम खबर आ रही है जहां मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। गंगोत्री धाम में बारिश के बाद भारी बर्फबारी हुई है। जिला मुख्यालय से पिलंग गांव का संपर्क टूट गया है। करीब 100 परिवारों के लोग इस गांव में फंसे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भारी बर्फबारी यहां पर हुई है। गंगोत्री धाम का जो संपर्क है वो पिलंग गांव से टूट गया है। करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो इस गांव के अंदर फंस चुके हैं। उधर पिथौरागढ़ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जिले में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कनाली छीना विकासखंड के मुगरौली गांव के 6 परिवार आपदा की चपेट में आ गए हैं और भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से बहकर आया मलबा अब लोगों के घर में भर गया है। लोगों के घरों का सब कुछ तबाह हो चुका है। मलबे के कारण लोगों के घरों के पास गड्ढे बन गए हैं। लोगों ने किसी तरह से मकान से निकलकर अपनी जान बचाई है और आपदा की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।